इग्नू के छात्रों के मन में री रजिस्ट्रेशन को लेकर बहुत सारे भ्रम भी है और बहुत सारे प्रश्न हैं। आज आप सभी का इस वीडियो में सभी प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण है। आपका एडमिशन चाहे किसी भी सेशन में हुआ हो, आपको देखना यह वीडियो काफी जरूरी है। क्या इसमें मैं बतलाने वाला हूँ री रजिस्ट्रेशन क्या होता है, री रजिस्ट्रेशन किसे नहीं करना है और री रजिस्ट्रेशन कब और कैसे होगा यदि आपका री रजिस्ट्रेशन होगा तो। यह वीडियो को अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा। वीडियो प्रारंभ करने से पहले बता दूं कि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन अवश्य प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कभी मैं इग्नू संबंधित कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को प्राप्त हो जाए। देखिए, जो सबसे पहला महत्वपूर्ण पॉइंट है वह है कि री रजिस्ट्रेशन क्या होता है। इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, बस 1 मिनट की बात है। देखिए, री रजिस्ट्रेशन क्या होता है। री रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है नेक्स्ट ईयर में जाने के लिए या नेक्स्ट सेमेस्टर में जाने के लिए। मान लीजिए आप किसी भी सेशन में एडमिशन लेते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि इग्नू में वर्ष में 2 बार एडमिशन होता है। एक होता है जुलाई सेशन में, यानी जुलाई सेशन या जुलाई सत्र कहा जाता है। एक को कहा जाता है जनवरी सेशन या जनवरी सत्र कहा जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए आप जुलाई में एडमिशन लेते हैं, फर्स्ट ईयर में लेते हैं, फर्स्ट ईयर का फीस पेमेंट करते हैं, तभी आपको स्टडी मटेरियल वगैरह मिलता है, आप एग्जाम दे पाते हैं, चाहे जुलाई में चाहे जनवरी में। ठीक, तो फर्स्ट ईयर में ही आप लेते हैं। जब आपका कोर्स मान लीजिए कोई पीजी है, पोस्ट ग्रेजुएट या एमए है, एमएससी है या कोई डिप्लोमा है जो 2 वर्ष का है, तो ऐसे कोर्स में ही आप जब सेकेंड ईयर में जाएंगे तो उसका जब एडमिशन होता है तो उसे ही री रजिस्ट्रेशन कहा जाता है। यानी फर्स्ट ईयर में आपने किसी भी सेशन में एडमिशन लिया, सेकेंड ईयर में आप जब जाएंगे तो उसी का जब फीस पेमेंट आप करेंगे तभी उसे ही री रजिस्ट्रेशन कहा जाता है। यानी फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में जाने के लिए या फर्स्ट सेमेस्टर से सेकेंड सेमेस्टर में जाने के लिए। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि किसे री रजिस्ट्रेशन कहा जाता है, नेक्स्ट क्लास में जाने के लिए, उसका फीस पेमेंट करने के लिए। क्योंकि जब आप न्यू एडमिशन लेते हैं तो फर्स्ट ईयर का ही फीस पेमेंट करते हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है कि री रजिस्ट्रेशन किसे नहीं करना है। जिसे नहीं करना है वो अभी समझ ले, आप वीडियो को पूरा नहीं भी देख सकते हैं। देखिए, री रजिस्ट्रेशन किसे नहीं करना है। ऐसे छात्रों को नहीं करना है जिनका सर्टिफिकेट कोर्स है और उसका ड्यूरेशन 6 माह है, 1 वर्ष है, सर्टिफिकेट वाले को नहीं करना है। इसके बाद डिप्लोमा वाले छात्रों को भी नहीं करना है जिनका कोर्स ड्यूरेशन 1 वर्ष का है। जिसका 2 वर्ष का, मान लीजिए कुछ ऐसे कोर्स होते हैं डिप्लोमा वाले तो 2 साल 3 साल के भी होते हैं, लेकिन 1 वर्ष का अगर आपका डिप्लोमा कोर्स है तो वो भी नहीं कराएंगे। ऐसा कि मैंने बताया, री रजिस्ट्रेशन कौन करा सकता है, चाहे 2 वर्ष का कोर्स हो चाहे 3 वर्ष का कोर्स हो। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि केवल आप पीजी ही मत समझ लीजिएगा कि मैंने बताया कि पीजी वाले, यहाँ पे कोर्स ड्यूरेशन से मतलब है 1 वर्ष से अधिक है, 2 वर्ष का, 3 वर्ष का, तो उनको री रजिस्ट्रेशन कराना है। केवल 1 वर्ष का कोर्स आपका है, उन्हें नहीं कराना है। तो आप समझ गए, चाहे यूजी कोर्स हो चाहे पीजी कोर्स हो, ये 3 वर्ष का, ये 2 वर्ष का होना ही होना है। तो ऐसे छात्रों को नेक्स्ट ईयर में जाने के लिए री रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ता है। इसके बाद महत्वपूर्ण पॉइंट आता है कि री रजिस्ट्रेशन कब और कैसे होगा। मान लीजिए किसी छात्र का री रजिस्ट्रेशन होगा तो वो कब और कैसे होगा, चलिए इसको मैं आप सभी को अच्छे से समझा दे रहा हूं। देखिए, जैसा कि मैंने बताया आप सभी को कि जुलाई सेशन में और जनवरी सेशन में 2 सेशन में एडमिशन होता है। एक को बोला जाता है सेमेस्टर कोर्स, एक को बोला जाता है ईयरली कोर्स। मान लीजिए जैसे कि बीसीए हो गया, एमसीए हो गया, एमकॉम न्यू हो गया, एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस हो गया, पीजीडीसीए हो गया या एमबीए मैनेजमेंट का कोर्स वगैरह हो गया। ऐसे कोर्स जो होते हैं सेमेस्टर होते हैं, इनका एग्जाम भी 6 माह पे होता है और री रजिस्ट्रेशन भी 6 माह पे होता है। मान लीजिए जो छात्र जुलाई सेशन में अपना सेमेस्टर कोर्स में एडमिशन लेते हैं, सेमेस्टर जुलाई सत्र कोई भी सन हो उसको आप छोड़ दीजिए, ठीक, सेमेस्टर कोर्स में लेते हैं तो इनका जो री रजिस्ट्रेशन होगा, इसको हम साफ कर दे रहे हैं अच्छे से आप समझ पाएँ, ध्यान दीजिएगा। इनका जो री रजिस्ट्रेशन होगा इनका होगा दिसंबर में, यानी 6 महीना पे। ठीक है, अगर आप मान लीजिए कि जनवरी सत्र में एडमिशन लेते हैं सेमेस्टर कोर्स वाले का, इनका जो एग्ज़ाम और री रजिस्ट्रेशन होगा वो जून में होगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जुलाई सत्र में एडमिशन लेने वाले छात्रों का री रजिस्ट्रेशन भी दिसंबर में होगा और एग्ज़ाम भी दिसंबर में होगा। जनवरी सत्र में सेमेस्टर कोर्स में लेने वाले छात्रों का एग्ज़ाम भी जून में होगा
और री रजिस्ट्रेशन भी जून में होगा। तो ये आप समझ गए होंगे कि री रजिस्ट्रेशन कब होगा। देखिए कि जब आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाता है थ्योरी पेपर का, उसी समय री रजिस्ट्रेशन कराने का भी लिंक आ जाता है। एग्जाम 1 महीना या 1.5 महीना में आपका समाप्त हो जाता है, लेकिन री रजिस्ट्रेशन का जो डेट है वो 3 से 4 महीना एक्सटेंड होते होते चलता रहता है। तो आप समझ गए होंगे जुलाई सत्र में किसी भी सन में अगर आपका एडमिशन हुआ है, जब आपका थ्योरी पेपर होगा उसी समय री रजिस्ट्रेशन का लिंक आएगा, और आएगा तो इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगा। मैं भी आप सभी को वीडियो के माध्यम से सूचित करूंगा। ईयरली वालों का कब होगा, मान लीजिए जुलाई में जो लेंगे तो 1 वर्ष, मान लीजिए 1 वर्ष ऐसे घूम के आ जाएगा, तो इनका अगले साल जून में एग्जाम होगा, उसी समय इनका री रजिस्ट्रेशन भी होगा। ठीक है, समझ गए। ईयरली वाले जो छात्र लेंगे उनका 1 वर्ष पे एग्जाम भी होगा, 1 वर्ष पे री रजिस्ट्रेशन भी होगा। जो जनवरी सत्र में एडमिशन लेंगे इनका जो उसी साल, मान लीजिए जनवरी सत्र रहता है तो ये दिसंबर आ जाएगा, 1 वर्ष पे आप जोड़ लीजिए जैसे ही आएगा, तो दिसंबर में ही इनका एग्जाम भी होगा और इनका री रजिस्ट्रेशन भी दिसंबर में ही होगा। तो आप हमारी बातों को अच्छी तरीके से समझ गए हैं कि री रजिस्ट्रेशन को लेकर नहीं घबराना है। जब कभी आपका एडमिशन हुआ है और इसके बाद आप थ्योरी पेपर देंगे, चाहे सेमेस्टर या ईयरली, यहाँ पे एक बात याद रखिए, यह सेमेस्टर और ईयरली को छोड़ दीजिए, जब आप थ्योरी पेपर देंगे उसी समय आपका री रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया स्टार्ट होगा। मान लीजिए आप न्यू एडमिशन लेते हैं, उसी समय वेबसाइट पे री रजिस्ट्रेशन का लिंक उपलब्ध है, तो ये मत समझिए कि वो आपका ही है, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि जब आपका एग्जाम स्टार्ट होगा तब री रजिस्ट्रेशन होगा। तो देख लीजिए कि हमने न्यू एडमिशन लिया है, हमारा तो एग्जाम स्टार्ट हुआ ही नहीं है, तो री रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है हो सकता है पुराने छात्रों के लिए हो। तो यह ध्यान दीजिएगा कि री रजिस्ट्रेशन आपका तभी होगा जब आपका थ्योरी पेपर का एग्जाम होगा। इग्नू संबंधित अन्य कोई भी जानकारी चाहिए तो निसंकोच आप हमसे कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, दोनों का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।